अकेला, इससे मेरे इस अंग का संस्कार होगा। यह शरीर महायज्ञ और यज्ञों द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के योग्य किया जा सकता है। यज्ञ, दान और तप ये विद्वानों को पवित्र करने वाले हैं। अगर यज्ञ में कामना न हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है, दान में कामना न हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है, तप में कामना न हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। स्मृतियों से भी ये बात सिद्ध की गई। अकेला कर्म साथ मिला हुआ होने पर प्राण आदि विज्ञान सकाम पुरुष के लिए प्राणत्व प्राप्ति का ही कारण होता है, किंतु निष्काम पुरुष के लिए व्रत के लिए निवृत्ति का कारण होता है। जैसा कि उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या सुविध वही पड़ती है, हाँ वही गड़बड़ हो जाती है। अब नज़र कमज़ोर हो गई। निष्काम पुरुष के लिए वह दर्पण के मार्जन के समान है, आत्मज्ञान के प्रतिबंधकों का निवर्तक होता है। जिसके अंदर कामना नहीं है तो उसके लिए जो है वो क्या बन जाएगी, दान यज्ञ तक दर्पण बन जाएंगे। जैसे शुद्ध दर्पण में शीशा देखो तो ज्यों का त्यों दिखाई देने लगता है, ऐसे ही दान से हल्की चीज़ मत लो दान को, कि दूसरों को खिलाने में आनंद की प्राप्ति, ये निष्कामता ही तो है। आपको खिलाने से हमें कोई पुत्र नहीं चाहिए, हमें कोई अर्थ नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरह की लोक वासना नहीं चाहिए। आपको हम इसलिए जो है खिलाते हैं कि हमको आनंद मिलता है। ये क्या हो जाएगा, निष्काम। जी हाँ, निष्काम दान यही तो होता है। दान दो तो देने के बाद सोचो ही मत इसका क्या फल है, केवल आनंद लगे। उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में सुख मिलता। जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, हाँ जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके लिए निष्प्रयोजन होने के कारण कर्म की आरंभ की अपेक्षा ही नहीं। अब आत्मबोध हो चुका है, अब कर्म करके हम क्या करेंगे। ठीक है, इसका ये अर्थ नहीं है कि ज्ञानी को घमंड हो जाता है जब हम कुछ करेंगे, ये नहीं होता। न द्वेष्ट संप्रवृत्ता नहीं, वो ज्ञानी का सहज कर्म हो जाता है। दान क्या हो जाता है, सहज कर्म हो जाता है। यज्ञ क्या हो जाते हैं, सहज कर्म। ज्ञानी उनका विरोध नहीं करता है, बल्कि ज्ञानी को उसमें अच्छा लगता है कि हाँ इससे और लोगों का तो फायदा होगा। करुणा फूट जाती है ज्ञानी की, करुणा। इसलिए जहाँ देखो वहाँ भगवान ने अपने लिए कुछ किया है? सारी दुनिया कहती है राजा दशरथ ने ठीक नहीं किया, केवल राम जी अकेले कहते हैं कि हमारे साथ पिता ने जो किया है वो किसी ने नहीं। और राजाओं ने तो एक ही राज्य दिया होगा, पिता दीन मोए इतना बड़ा राज्य दे दिया, सारे जंगलों का और सारी स्टेटों का मालिक बना दिया। वही किया देखो राम जी ने, सबके मालिक हैं लेकिन मालिक की हाथ में नहीं लेते। लंका जीत ली, दे दी विभीषण। बस यही स्वभाव बना, जो कुछ भी पा जाओ वो गैरों की देवता। ये हमने गुण देखा है हरिओम बाबा। उन्हें तुम कछु दिया, चाहे जितना दिया, वो लुटाते गए। बहुत अच्छे स्वभाव का इंसान है, पहचान नहीं पा रहे थे यादव लोग उसको। सुखदेवानंद के, हाँ हमें कहना नहीं चाहिए, प्रचार गलत हो जाएगा। शिष्य नहीं है, सुखदेवानंद के गुरु हैं हरिओम बाबा।
वे तो अपने मतलब में लगे रहे, सच्ची बात पूछो। हाँ, इसलिए बड़े बड़े सेठ पाल रखे गुरु पूर्णिमा को, बड़े बड़े सेठ आते हैं। और ये विद्या जो है बड़े बड़े सेठों की नहीं है, बड़े बड़े तीरंदाजों की नहीं है, ये तो समर्पित लोगों की विद्या है। जैसा का जीव जैसे, हाँ, आरंभ कर्म का आरंभ ही नहीं होता ज्ञानियों के में, ज्ञानी कर्म को कोई प्राथमिकता ही नहीं देते। जैसे जीव कर्म से बंधता है और आत्मज्ञान से मुक्त होता है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च विमुच्यते। इसलिए पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते, ज्ञानी लोग कभी कर्म नहीं करते। अब ये श्रुति का वाक्य है, तो कौन सी श्रुति का वाक्य है? ये अब शॉर्टकट लिखा है, मुझे पढ़ने में ही किसी मतलब अच्छे शास्त्र का ये वाक्य। पूर्व काल में कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग दो थे, उनमें संन्यास ही उत्कृष्ट था। किन्हीं ने त्याग से अमरत्व प्राप्त किया है, इसके सिवा और कोई मार्ग है ही नहीं। श्रुतियों में भी जो है इसी की सिद्धि की गई है, कर्मों की सिद्धि श्रुतियां नहीं करती। युक्ति से भी कर्म ज्ञान के साक्षात साधन नहीं। कर्म तो चित्त शुद्धि के लिए होता है। अमृत तत्व की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होगी। अमृत तत्व ही प्राप्त कर लेता है, विद्या से अमृत को पा लेता है। श्रुति स्मृतियों में ये सब प्रमाण मिलेंगे। जो मनुष्य नदी के पार पहुंच गया है, वह अपने अभीष्ट स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी नौका को न छोड़े, ऐसा कभी होता है? नदी तुमने पार कर ली, तो नदी पार करके तुम जो है चंबल पार करके भिंड आ गए, तो भिंड में नौका संग लिया है। चलो ये दृष्टांत समझ में ना आए तो आप अपने घर आ गए, कार के द्वारा घर आ गए, तो कार घर में घुसा के ले जाओ, कहाँ छोड़ दोगे? तो ये साधन जो है वो किसके लिए है? वहाँ दरवाजे तक पहुँचे, मोक्ष के दरवाजे पर पहुँचने के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान साधन है। जब वहाँ पहुँच जाते हो, वहाँ तो केवल गुरु की आवश्यकता रह गई है, साधनों की। इस प्रकार से विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है। जो वस्तु स्वयं सिद्ध है उसे कोई भी पुरुष साधनों से सिद्ध नहीं करना चाहता। आत्मा भी स्वयं सिद्ध, स्वभाव सिद्ध है, और इसलिए वह प्राप्त करने की इच्छा करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप होने के कारण यह नित्य प्राप्त ही है। इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा होने के साथ ही वह नित्य अविकारी, अविषय तथा अमूर्त भी है। इसके सिवा आत्मा कर्म से बढ़ता नहीं है, और न कर्म करने से घटता, कम ज़्यादा नहीं होता। नहीं फिक्र में लग जाओ कि हमने कर्म छोड़ दिए, अब आत्मा जन छोटी मिलेगी कि बड़ी मिलेगी। ये आत्मा अविकार्य है, शुद्ध और पाप रहित है। श्रुतियों ने प्रकट इसको कहा है, आत्मा का संस्कार ही एक जो है मोक्ष को अभीष्ट है। अगर मोक्ष की इच्छा है तो और किसी की कोशिश मत करो, सत्संग के द्वारा आत्मा को जानने में लग जाओ। इसके सिवा अपने से अभिन्न होने के कारण भी संस्कार्य नहीं है। अब चूँकि जो हमसे कहीं अलग तो है नहीं, तो अब हम का संस्कार बनाएं जिससे कि आत्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए? तो ये संस्कारों के भी अधीन नहीं है, क्योंकि संस्कार अन्य वस्तु के प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। अन्य के द्वारा अन्य का प्राप्त होना,
आत्मा से भिन्न कोई क्रिया भी नहीं है और स्वयं आत्मा के योग से ही आत्मा के संस्कार की इच्छा कोई न करेगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आधान करना अथवा एक वस्तु को दूसरी वस्तु का प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता। एक वस्तु दूसरी वस्तु को प्राप्त हो जाए ऐसा जो है नित्य नहीं हो सकता। और मोक्ष की तो नित्यता, मोक्ष नित्य है। ऐसा नहीं आज मोक्ष मिल जाए तो मरने के बाद वो खत्म हो जाएगा। मुक्त का मतलब ही है कि आपको पता लग जाएगा कि हमारा न जन्म है न मृत्यु। जो जन्मता था वही मर रहा है और हमने जन्म को भी देखा है और मरने वाले को भी हम देख रहे हैं। इसलिए हम इन दोनों के कौन है? सृष्टा तो हैं। इन दोनों से मेरा कोई संबंध न था न है। इसलिए जिसे आत्मज्ञान हो गया उसके लिए कर्म का आरंभ ही नहीं बनता। अतः किसकी बाह बुद्धि, जिसकी बाह बुद्धि निवृत्त हो गई है उसे ही आत्म तत्व का ज्ञान पाने की पात्रता है। कैन सितम इत्यादि उपनिषद यहीं से आरंभ किया जाए। कहाँ से? जहाँ कर्म समाप्त होते हैं, जहाँ पूजा समाप्त होती है, वहाँ से कैन उपनिषद की व्याख्या आरंभ होती है। अगर कैन उपनिषद से आप कर्मों में सुधार चाहते हो तो वो ये ही गलत है। यहाँ पर जो है कैन उपनिषद बताएगा कि जो अंतःकरण से शुद्ध हैं, मल और विक्षेप जिनका शांत हो गया है, उन्हें कैन उपनिषद के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति